जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अग्नि प्राइम मिसाइल एक मिसाइल है लॉन्ग डिस्टेंस 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर का उसका रेंज है, न्यूक्लियर केपेबल है। इसका नाइट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। अच्छा, अग्नि प्राइम पहले भी फायर हो चुका है और 2-4 बार फायर हो चुका है। हम आज की खबर क्यों आपको दे रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? देखिए, रात का वक्त मिसाइल को कई बार टेस्ट करा जाता है इसके पहले कि वो फौज को बोलेंगे साहब अब हमने ठोक बजा के इसको देख लिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब मिसाइल की फायरिंग होगी हो सकता है उसमें गलतियां हो, हार्डवेयर में गलतियां हो, सॉफ्टवेयर में गलतियां हो, जो उसके मिशन पैरामीटर्स हैं उसमें गलतियां हो, कुछ भी हो सकता है और होती हैं गलतियां। इट्स ह्यूमन, इंसान बना रहे गलतियां होंगी, लेकिन आपने उसको ठीक करा, बार बार वो गलती रिपीट ना हो, एक बार हो गई कोई बात नहीं, और लगातार रिगरस टेस्टिंग के बाद देन यू हैंड इट ओवर टू दी आर्म्ड फोर्सेस। तो अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसकी मुबारकबाद सबको। और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसने कंडक्ट करा है। आपको पता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स विथ मिसाइल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स और लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं, उसके साथ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड डील करता है, एसएफसी बोलते हैं उसको। और इस मिसाइल के लॉन्च ने सारे मिशन पैरामीटर्स को अचीव करा है और यह जताया है कि यह एब्सोल्युटली रिलायबल मिसाइल है दोस्तों। दिस इज 100% रिलायबल। नया प्रोपल्शन सिस्टम है इसके, एडवांस नेविगेशन है, कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटीज। राजनाथ सिंह जी जो माननीय रक्षा मंत्री हैं वो थे वहां पे, डीआरडीओ, एसएफसी और आर्म्ड फोर्सेस के और भी लोग थे वहां पे। और इसको अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा है, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको फायर करा गया शाम के 7 बजे। और सेकंड प्री इंडक्शन नाइट ट्रायल, तो ये दूसरी नाइट ट्रायल थी। पहले वाले में कुछ पैरामीटर्स थे जो इंप्रूव करना चाह रहे थे, दूसरी नाइट ट्रायल थी, ये पहले एक बार हो चुकी है, दूसरी नाइट ट्रायल में ये 100% सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। अच्छा, ट्राई सर्विसेज का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है अलॉन्ग विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग वहां पे थे और विटनेस करा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। और जनरल अनिल चौहान के अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के जो चीफ हैं वाइस एडमिरल सूरज बेरी भी वहां पे थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे। तो दोस्तों फिर राजनाथ सिंह जी ने उनको कांग्रेचुलेट करा, सबको मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं दी, बोला बहुत बढ़िया काम है। अब दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। पूरा रिसर्च का पेपर यहां पे पोथा पड़ा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें कि है क्या, इसके ये चाहिए क्यों भारत को और इससे भारत फायदे क्या हैं इस सब चीजों के। रेंज मैंने आपको बता दिया ना, 1000 से 2000, ये कहीं से भी फायर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है ये हाईली मोबाइल सिस्टम है, कहीं से भी फायर हो सकता है। आप ट्रक के ऊपर लोड करके वहां से उड़ा दें, 2000 किलोमीटर दूर जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। अग्नि प्राइम भारत का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी, जब आप दुश्मन को डेटर करते हैं, दुश्मन को पता है भारत को छेड़ोगे भारत तोड़ देगा, वो अग्नि प्राइम करेगा। और ये अग्नि 1 मिसाइल जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ, अग्नि 1 आपको पता है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये अग्नि 1 को रिप्लेस कर देगा पूरी तरीके से। इट विल रिप्लेस अग्नि 1 ग्रेजुअली। एनहांस डेटरेंस है। और ये अग्नि 5 जैसे कि रीसेंट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV जो हुआ था ना, जब हमने बोला था कि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो गई और फिर वहां पे अलग अलग वॉरहेड निकले और 5 अलग अलग डायरेक्शंस में जाके उन्होंने टारगेट अपने बर्बाद करे, वही टेक्नोलॉजी है इसमें। और ये कैपेबिलिटीज फॉर इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो आजकल मिसाइल जो है ना, आजकल की मिसाइल जो है, एक तो उनकी स्पीड, उनकी कैपेबिलिटी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, यानी कि जहां पे बिल्कुल स्पेस जिसको कहते हैं ना, लोअर स्पेस टाइप का उस एरिया, वहां पे जाके वहां से री एंट्री करती हैं, बिकॉज दे हैव टू रियली गो लाइक दिस, दूर मारना पड़ता है, तो ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से ये वहां पे जाके ठोक देगा, ये भी कैपेबिलिटीज में। तो ये सब जानने की जरूरत है दोस्तों। और ये सब जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वहां पे सीडीएस भी थे। सीडीएस क्यों थे वहां पे, उसका कारण है, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, ऑल द 3 सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल 3 विल हैव इट। अब दोस्तों एक और सिस्टम है इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस कर रहा है, अक्षतीर है इसका नाम। ये मिसाइल नहीं है, ये एक अपने आप में पूरा सिस्टम है और ये भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है। इसके पहले मैं अक्षतीर के बारे में आपको पॉइंट्स पढ़ के बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली एयर डिफेंस। क्या होता है कि
कोई भी आपके इंस्टॉलेशन होते हैं, आपका शहर हो सकता है, आपकी इंपॉर्टेंट मिसाइल हो सकती हैं, कोई बिल्डिंग हो सकती है, जिसको आप डिफेंड करना चाहते हैं, जिसको आप बचाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि दुश्मन उसके ऊपर मिसाइल मार दे, आप नहीं चाहते दुश्मन उसके ऊपर हवाई जहाज या ड्रोन से हमला कर दे, आप नहीं चाहते ये, तो आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर जमीन से आ रहा है तो आपने वहां पे फौजी खड़े कर दिए, आपने टैंक खड़े कर दिए, इन्फेंट्री खड़ी कर दी, तो वो जमीन से आते हुए खतरे को रोक सकते हैं। अगर समुद्र से खतरा आ रहा है, आपने नेवी वहां पे डिप्लॉय कर दी, लेकिन अगर आसमान से खतरा आ रहा है तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे किसी लोकेशन को? उसके लिए दोस्तों आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम में कई सारी चीजें होती हैं। एक तो जब दुश्मन मिसाइल लॉन्च, अब मिसाइल का उसमें जहाज भी शामिल है, उसमें हेलीकॉप्टर शामिल है, उसमें ड्रोन शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं मिसाइल का। अब मिसाइल टेक ऑफ करती है बाय द वे चाइना से, चाइना के एक शहर से या चाइना के एक मिलिट्री बेस से मिसाइल टेक ऑफ करती है भारत के लिए। चाइना फायर करता है मिसाइल, तो हमें यह पता लगना चाहिए कि हां ये मिसाइल है, ये आ रही है चाइना से, ये इस प्रकार की मिसाइल है, आ रही है और इसका इंटेंडेड टारगेट ये है। उदाहरण के लिए यहां पे आ रही है, ऊपर आती है मिसाइल, हमारा सिस्टम उसको ट्रैक कर रहा है, हमारा रेडार उसको ट्रैक करता है और ट्रैक करते ही रेडार उस पर लॉक कर लेता है। जैसे ही लॉक करता है रेडार जो है वो जो हमारी मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को आदेश देता है, मिसाइल्स को आदेश देता है। जैसी कमांड मिलता है हमारी मिसाइल्स जाती हैं ऊपर और कई 100 किलोमीटर वो चल सकती हैं, कई 100 किलोमीटर तक जा सकती हैं। और हमें ये मिसाइल आ रही है चाइना से, यहां से हमारा सिस्टम गया, लॉन्च करा इसने और बर्बाद। जरूरी नहीं है कई 100 किलोमीटर, कभी कभी मिसाइल आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग मिसाइल्स दोस्तों बने हुए। आपने एक ऐसा ही सिस्टम, आपने आयरन डोम देखा था, इजराइल जो इस्तेमाल करता, आपने देखा ना आयरन डोम, जब हमास ने मिसाइल्स फायर कर रही थी तो किस तरीके से इजराइल ने उनकी ज्यादातर मिसाइलें बर्बाद कर दी थी। उनके बाद डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, ये सब सिस्टम है जो इजराइल यूज करता है, बड़े कारगर शानदार सिस्टम्स है। उसी तरीके से अक्षतीर जो है, अक्षतीर है क्या दोस्तों, ये इंडिजिनस है। पहली बात तो भारत में बना है, हमें यह बात समझनी पड़ेगी भारत में बना, और यह आत्मनिर्भर भारत का एक और प्रतीक है, को जीता जागता प्रूफ है कि आत्मनिर्भर भारत वर्क्स। सिस्टम इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये ऑटोमेटिक है पहली चीज, जैसा मैंने बताया ना, कंप्यूटर है अंदर, चिप लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, इनको पता है रडार है, मिसाइल आ रही है, रडार ने मिसाइल को कैच करा, आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करने के बाद लॉक हुआ और अपने आप उसकी एंटी जो आपको कार्रवाई करनी है वो कंप्यूटर अपने आप करेगा। ये भारत ने बनाया है और इंटीग्रेटेड फॉर द आर्मीज एयर डिफेंस यूनिट्स, जो भारत की जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1982 करोड़ रुपए का, 1982 करोड़ रुपीस का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अक्षतीर सिस्टम का ये साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, और फिर यह बताया है कि एनहांस द आर्मीज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज विद एडवांस टेक्नोलॉजी हमें करना है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग हल्का सा लैग कर रहे हैं एयर डिफेंस में दोस्तों, और बहुत जल्दी सरकार ये कोशिश कर रही है, फौज कोशिश कर रही है, डीआरडीओ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी ये गैप हम लोग अपना भर दें, क्योंकि आप ये अलाउ नहीं कर सकते आपके पास। जैसे हमने S-400 लिया था, आपको याद है ना, 5-5.5 अरब डॉलर का जो हमने S-400 लिया था रूस से, अभी और आना बाकी है। वो यूक्रेन रूस की जंग से वो थोड़ा रुक गया था, लेकिन हमने बोला कि नहीं हमें चाहिए, जल्दी भेजो, तो उन लोगों ने बोला ठीक है 2026 तक हम आपको दे देंगे, तो वो भी आने वाला है। तो ये सारे के सारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है। और लो लेवल एयर स्पेस ओवर बैटल एरिया एंड इफेक्टिवली कंट्रोल ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, यानी कि जो लो लेवल एयर स्पेस है, यानी कि ऐसा नहीं कि कई 100 किलोमीटर तक लो लेवल एयर स्पेस है जो ज्यादा ऊंचा नहीं है, ये उसके लिए अक्षतीर बनाया गया, पूरा मॉनिटर करेगा। और ये इतना एडवांस सिस्टम है अक्षतीर जो भारत ने बनाया है, ये मॉनिटर कर रहा है, दुश्मन ने मिसाइल फेंकी, फट से ठोक के नीचे। तो मैंने बोला कि ये 2 खबरें हैं, अग्नि प्राइम की सेकंड नाइट टेस्ट सक्सेसफुल, और अक्षतीर एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो बैटलफील्ड में ये बताएगा कि किस तरीके से एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज ना एक साथ हो जाएं और किस तरीके से हम दुश्मन के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब कर सकें।